हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर और इसका सिंटैक्स कैसे रहता है और इसका एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। द टर्नरी ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड। अभी इसे टर्नरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड होते हैं और ऑपरेटर जो है वो सिंगल रहता है। तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आप देखेंगे तो ये ऑपरेटर्स रहते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो ये कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। It is used to evaluate a Boolean expression. The operator decide which value to be assigned to a variable. तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये जो कंडीशन है उसे इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करने के बाद में कौन सा वैल्यू वेरिएबल में डालना है वो डिसाइड करता है कंडीशन के बेसिस पे। It is the only conditional operator that accept 3 ऑपरेंड। तो टर्नरी ऑपरेटर ही एक ऐसा ऑपरेटर है जहां पे 3 ऑपरेंड होते हैं, नहीं तो ऐसे कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो 3 ऑपरेंड एक्सेप्ट करता है। It can be used instead of if-else statement. It makes the code much more easier, readable and shorter. तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये आपका if-else के बदले अल्टरनेटिव हो सकता है। जब आप if else यूज कर रहे हो उसके बदले टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये आपके कोड को छोटा बना देता है, रीडेबल बना देता है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल भी बना देता है। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स कैसे रहता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम आता है, इक्वल टू का साइन आता है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन आता है, कंडीशन जो भी आप चाहिए वो लिख सकते हो। कंडीशन के बाद में क्वेश्चन मार्क है। कंडीशन अगर सही होगा तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो ये वेरिएबल में डालेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो सेकेंड वैल्यू वेरिएबल में डालेगा। तो कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा वैल्यू वेरिएबल में जाएगा। अभी जो वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप होगा वो वही होगा जो एक्सप्रेशन का डेटा टाइप है। अगर एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। एक्सप्रेशन अगर इंट रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल का डेटा टाइप इंट होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टर्नरी ऑपरेटर करके लिखा है। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए x और y नाम के। x के अंदर 20 वैल्यू डाला, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया, y इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर कंडीशन डाला। ये जो कंडीशन है वो क्या है, x अगर इक्वल टू 1 है, x का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेकेंड वैल्यू y में डाल देगा। तो y के अंदर क्या वैल्यू चला जाएगा, 90। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, क्या किया, वैल्यू ऑफ y इज y। तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ y इज 90 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे इसी कंडीशन को उसने ट्रू कर दिया। तो y इक्वल्स टू x इक्वल टू 20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क डाला है, फिर 61 और 90 लिखा है। तो अभी ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो ट्रू केस में कौन सा वैल्यू जाएगा, फर्स्ट वाला वैल्यू जाएगा। फर्स्ट वाला वैल्यू किस में जाएगा, y में जाएगा। तो ये जो y है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 61 हो जाएगा। तो प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ y इज 61। देखते हैं आउटपुट में क्या दिखाता है वो। तो आउटपुट में सेम ही चीज़ दिखाएगा, वैल्यू ऑफ y इज 90 और वैल्यू ऑफ y इज 61। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ऐसे ही एक सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+N दबाता हूँ और आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हमने सबलाइम टेक्स्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पब्लिक, यहाँ पे क्लास और एक मैं टर्नरी करके डाल देता हूँ। टर्नरी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो क्लास मैंने डाला है इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देता हूँ स्ट्रिंग ये। अभी यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक लिखा उसका स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये चेंज कर देता है। फिर यहाँ पे आता है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दिया। फिर ये डालने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर में ग्रेटर कौन सा वो आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, इंट b इक्वल्स टू 30 लिख देता है। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। हम लिखते हैं इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो a का वैल्यू रिजल्ट में आ जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो b का वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब a और b दोनों इंट टाइप के, इसलिए मुझे रिजल्ट कौन से टाइप का लेना पड़ा, इंट टाइप का। तो अगर मैं चाहिए तो वैसा भी कर सकता हूँ कि अगर
इसे स्ट्रिंग ले लेते हैं, चलिए स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर ए बड़ा है तो प्रिंट करूँगा मैं ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, नहीं तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है मेरे, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा टाइप आएगा वो भी कौन सा आएगा, स्ट्रिंग आएगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्ट्रिंग ग्रेटर कर रिजल्ट करके, स्ट्रिंग रिजल्ट मैंने लिख दिया। अब ये जो स्ट्रिंग रिजल्ट है इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, अगर ए बड़ा रहेगा तो जाएगा ए इज़ ग्रेटर, अगर ए छोटा रहेगा तो जाएगा बी इज़ ग्रेटर, तो जो भी वैल्यू जाएगा ये इफ एल्स की तरह जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि प्रिंट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं प्रिंट, और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं रिजल्ट, सेमीकोलन देते हैं, इसे सेव कर देता हूँ मैं। सेव क्या नाम से करूँगा, टर्नरी नाम से सेव करते हैं, टर्नरी नाम से सेव कर दिया और यहाँ पे लिखा टर्नरी डॉट जावा, जावा करके सेव कर दिया। अब कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ मैं, कमांड लाइन में मेरा पहले से ही जावा फोल्डर ओपन है तो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फोल्डर में मैं लिखूँगा जावा सी टर्नरी डॉट जावा, ये लिखने के बाद एंटर दबाऊंगा, फिर उसके बाद में वो एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, ए नाम का वेरिएबल पहले से ही डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, इसे मैं A1 कर देता हूँ। जितना ज़्यादा आप एरर्स को रीड करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका एरर सॉल्विंग का कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगा। तो एरर आता है तो अच्छी बात है, खुश होइए कि एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने टर्नरी डॉट जावा लिखा और इसके बाद में मैं लिखूँगा जावा और टर्नरी लिखूँगा, फिर मैं रन करूँगा तो देखिए वो बता रहा है बी इज़ ग्रेटर। ऐसा क्यों किया उसने, बी इज़ ग्रेटर क्यों दिखाया, क्योंकि बी का वैल्यू 30 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 90 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल एस दबा के फिर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लगता हूँ जावा सी टर्नरी डॉट जावा, फिर वापस से मैं जावा टर्नरी दबाता हूँ, तो उसने बोला ए इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स जो है उसका अल्टरनेटिव आप किसको ले सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को ले सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर हैज़ 3 ऑपरेंड which can be used to perform any conditional statement operation such as if and else. So it will help us to reduce the number of line and also it will make code more readable. So it is an alternative for if else statement. इसके साथ आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, जो जैसे मैंने ग्रेटर देन का प्रोग्राम लिख के दिया वैसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इफ एल्स का, जिसको यूज़ करके आपका जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाएगा। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।